हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। अगर आप मध्य प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे व्यापम हो, तो दोस्तों उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम मध्य प्रदेश की जो स्कीम्स है, जो योजना है 2022 की, उसको कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। ये जो पार्ट है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें दोस्तों, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जो योजना है जो 2022 में लॉन्च की गई हैं। तो पहली योजना है टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। तो इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली 6 सितंबर 2022 को। तो मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं से संबंधित टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना है, ये किसके लिए है? तो ये एसटी के लिए है, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के यूथ हैं, उनके लिए ये योजना बनाई गई है। अब आर्थिक कल्याण है दोस्तों, इसमें ऋण जरूर उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो लोग शेड्यूल्ड ट्राइब में 18 से 55 वर्ष की आयु के बीच हैं, तो उनको इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इसमें ऋण कितना उपलब्ध कराया जा रहा है? 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, टांट्या मामा को हम सभी लोग जानते हैं कि ये आदिवासियों के बहुत बड़े नेता हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो जितनी भी इनसे रिलेटेड योजनाएं बनेंगी तो वो एसटी के लिए ही बनेगी। ठीक है। और एक और नाम आता है बिरसा मुंडा का। तो दोस्तों, बिरसा मुंडा भी आदिवासियों के बहुत बड़े लीडर हैं, तो स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो उनके नाम पर भी जो योजनाएं बनेंगी वो एसटी के लिए ही बनेगी। तो टांट्या मामा जो आर्थिक कल्याण योजना है, ये अनुसूचित जनजाति वर्ग के यूथ के लिए है, और इसमें जो ऋण है वो 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, और उम्र होनी चाहिए 18 से 55 वर्ष। अगली जो योजना है ये भी शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है। तो दोस्तों, इस योजना का नाम है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। अगर कोई यूथ अपना रोजगार तैयार करना चाहता है तो उसके लिए सरकार जो है उसमें हेल्प करेगी। ठीक है। इसको भी 6 सितंबर 2022 को जो कैबिनेट है उसके द्वारा मंजूरी दी गई थी। तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को स्वीकृति दी गई। इस योजना में अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और जिन भी परिवारों की जो आय है वो 12 लाख से कम है, तो ऐसे परिवारों के यूथ को 1 लाख से लेकर के 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। अगली जो योजना है वो है मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना। ये योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस योजना का जो उद्देश्य है वो है मध्य प्रदेश में नेचुरल खेती को बढ़ावा देना। ठीक है। और दोस्तों, मंत्रिमंडल की बैठक में 2 अगस्त 2022 को इसको स्वीकृति प्रदान की गई, और इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में नेचुरल खेती को बढ़ावा देना। ठीक है। इसके लिए जो प्रावधान रखा गया है, बजट रखा गया है, वो रखा गया है 39 करोड़ 50 लाख रुपए का। तो इतना खर्च करेगी कौन? स्टेट गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो 39 करोड़ 50 लाख रुपए तक का खर्च कर सकती है इस योजना के लिए। ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, आप इनको नोट करते जाइएगा। अगली योजना है हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन। हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक है। और इसकी अगर कमी हो जाए तो बहुत सारे रोग होते हैं हमारे शरीर में, जैसे सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया। ये दोनों रोग जो हैं ये हमारे ब्लड से रिलेटेड हैं। तो इन रोगों के निदान के लिए, इनके उपचार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन। और यह जो मिशन है ये मध्य प्रदेश के 89 जनजातीय विकास खंडों में शुरू किया गया है, लागू किया गया है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 15 जुलाई
2022 को हुई और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मध्य प्रदेश में कौन सा मिशन चलाया जाएगा, हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन चलाया जाएगा। अगली जो योजना है वो है संत रविदास स्वरोजगार योजना। तो इसको कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? 26 अप्रैल 2022 को। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण गतिविधियों के लिए 1 लाख से 50 लाख और सेवा उन्मुख व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। यानी कोई अगर यूथ है, और याद रखिएगा ये जो योजनाएं हैं दोस्तों ये एससी वर्ग के लिए है। किसके लिए है? एससी वर्ग के लिए। ठीक है, तो अगर कोई एससी वर्ग का यूथ है या कोई व्यक्ति है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहता है तो उसको 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और सेवा उन्मुख व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए तक की परियोजना की स्वीकृति दी जाएगी। और ऋण पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान देना होगा और जिनकी आय जो है वो 12 लाख रुपए से अधिक नहीं है वह इस योजना के लिए पात्र होंगे। यानी कि जिन परिवारों की जो आय है वो 12 लाख से कम है तो उन परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। याद रखिएगा ये एससी के लिए ये योजना चलाई गई है, यानी अनुसूचित जाति के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अगली जो योजना है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। ये 26 अप्रैल 2022 को इसकी स्वीकृति दी गई थी कैबिनेट के द्वारा। इस योजना में रोजगार गतिविधियों के लिए 10,000 से 1 लाख तक की परियोजनाओं की स्वीकृति दी जाएगी और ऋण पर 7% की दर से ब्याज अनुदान देना होगा। कितने प्रतिशत की दर से दोस्तों? 7% की दर से ब्याज अनुदान देना होगा। बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर 5 वर्षों की अवधि तक निगम द्वारा देय होगा। ठीक है, यानी 5 सालों के लिए यह जो ऋण है वो उपलब्ध कराया जाता है। अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है दोस्तों। तो इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली 5 अप्रैल 2022 को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, कौन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान। तो उन्हीं के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को रोजगार संपन्न बनाना, यानी युवाओं के पास रोजगार हो, इस योजना का उद्देश्य है। युवाओं को रोजगार के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह इस प्रकार की स्कीम है। कौन सी स्कीम दोस्तों? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना। तो इसको प्रारंभ किया गया था 4 जनवरी 2022 को और इसका उद्देश्य है नियमित रूप से समर्थन मूल्य पर जो किसान है उनकी फसल को खरीदना। समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल को खरीदना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना। याद रखिएगा, इसको आरंभ कब किया गया था? 4 जनवरी 2022 को। अगली योजना है नवीन राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना। तो इसको कब लॉन्च किया गया? 4 जनवरी 2022 को। याद रखिएगा, 4 जनवरी 2022 को नवीन राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है पशु नस्ल का विकास करना, रोजगार का सृजन करना और पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना और अनुसंधान करके मैदानी स्तर पर लाना और उद्यमिता विकास करना। ठीक है, तो यह इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगली योजना है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। दोस्तों 1 अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी और इसका सेकंड वर्जन जो है वो 24 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। और इस योजना के तहत एक ऐप भी बनाया गया है जिसका नाम है ई संवाद ऐप। तो याद रखिएगा, इसका भी लोकार्पण किया गया है। ऐप का नाम क्या है? ई संवाद ऐप। और इसका उद्देश्य है बेटियों को हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। दोस्तों कॉलेज में पढ़ने वाली सभी लड़कियों यानी लाडली लक्ष्मियों को 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो यह इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई लाडली लक्ष्मी MBBS, BE, IIM और IIT जैसे कोर्स करती है तो उसकी जो फीस है वो कौन भरेगी? मध्य प्रदेश की सरकार भरेगी।
तो इस लाडली लक्ष्मी योजना के यह प्रमुख लाभ हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो लाडली लक्ष्मी योजना है, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2007 को शुरू की गई थी। किसने शुरू की थी? शिवराज सिंह चौहान ने। अगली योजना है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। तो दोस्तों, इसको प्रारंभ 19 अक्टूबर 2021 को किया गया। कब? 19 अक्टूबर 2021 को। इसके क्या लाभ हैं? तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना नवंबर से लागू की जाएगी। अक्टूबर में इसको प्रारंभ किया जाएगा और इसको नवंबर से लागू किया गया। ठीक है। 16 जिलों में के जो 74 विकास खंड है उसमें 7,511 ग्रामों की जो जनजातीय परिवार हैं उसमें लाभान्वित होंगे। यानी कि जो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना है, इसमें 74 विकास खंडों के 7,511 गांवों के जनजातीय परिवार जो है इससे लाभान्वित होने वाले हैं। ठीक है। तो ये नवंबर 2021 से लागू की गई थी। कब से? नवंबर 2021 से लागू की गई थी। शुरू तो की गई थी 19 अक्टूबर 2021 को। इसमें क्या होगा कि प्रदेश के जनजातीय विकास खंडों की जो उचित मूल्य की दुकान है उसमें जो आश्रित ग्राम उसमें लागू किए जाएंगे, तो उन गांवों के परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि जो अनुसूचित जाति के जो विकास खंड है उसमें जो उचित मूल्य की दुकान है वो उस हितग्राही के घर तक पहुंचेगी, यानी घर में ही राशन उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसको बोला गया है कौन सी योजना? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। अगली योजना है एथेनॉल एवं जैव ईंधन के उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय सहायता योजना। तो 13 सितंबर 2021 को संपन्न मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें एथेनॉल और जैव ईंधन के उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता योजना को जारी किया गया। उसको जारी करने का निर्णय लिया गया। यानी कि जो भी एथेनॉल का या जैव ईंधन का उत्पादन करना चाहता है तो उसके लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो इस प्रकार की योजना 13 सितंबर 2021 को लॉन्च की गई थी, यानी कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। अगली योजना है वैद्य आपके द्वार योजना। इंपॉर्टेंट योजना है। तो 7 मई 2021 को मध्य प्रदेश के जो आयुष मंत्री हैं रामकिशोर काबरे, तो उन्होंने वैद्य आपके द्वार योजना को शुरू किया था और इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था जिसका नाम था आयुष क्योर। तो आयुष विभाग के द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से घर बैठे आयुष चिकित्सा विशेषज्ञ से निःशुल्क चिकित्सा परामर्श लिया जा सकता है। ठीक है। यानी चिकित्सीय सहायता ली जा सकती है चिकित्सा जो विशेषज्ञ हैं। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण योजनाएं 2022 से रिलेटेड। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। दोस्तों, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा और टेस्ट भी मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स जो है उसको हम रोज कवर करते हैं, तो दोस्तों उसका PDF आपको रोज एप्लीकेशन पर मिलेगा। ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम पर मिलती है। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स जो हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं और साइंस की 1000 से अधिक प्रश्नों का जो PDF है, ये सभी आपको ऐप पर मिल जाएंगे, तो आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।